स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी भाषा कैसी है, और समाधिस्थ वो बोलता कैसे है, तो बोलना एक क्रिया है। वो चलता कैसे है, चलना भी एक क्रिया है। वो बैठता कैसे है, ये भी एक क्रिया है। तो सब क्रियाओं के बारे में पूछा कि वो कैसी कैसी क्रिया करता है, और उत्तर क्या दिया, प्रजहाति यदा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। उत्तर दे दिया भाव में, क्रिया में उत्तर नहीं दिया। प्रजहाति यदा कामान, जब ये मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को छोड़ देता है। तो आपको स्थित प्रज्ञ बनना है तो क्या करना पड़ेगा, कामना छोड़ देनी है। मेरे को उसी रूम में रखना है, ये क्या है, मेरे को उसी डोरमेट्री में रहना है, ये क्या है, मेरे को उसी अलमारी में कपड़े रखने हैं, ये क्या है, मेरे को अपनी बहन के ही साथ रहना है, ये क्या है, मेरे को अपनी सहेली के साथ ही रहना है, ये क्या है। हाँ, तो इसको तो फिर हटाना पड़ेगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य। फिर आगे क्या कहा, दुखेषु तो ये भी भाव के बारे में ही बता दिया, क्रिया नहीं बता रहे क्या करना है। सुखेषु दुखेषु अनुद्विग्नम, जब दुख आता है तो मन को कैसा रखता है, ये उद्विग्न नहीं होने देता है। तो ये दुख तो है, आपकी चेंज कर दिया सब उठा करके, हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं, ये कोई बात हुई। यही तो प्रैक्टिस करवानी है आपकी, क्योंकि आप 6-6 महीने में घर बदलते रहेंगे, और कितनी अच्छी बात है, नया नया घर मिलता है देखो, नहीं तो वही पुराने में रहते रहो, वर्षों तक उसी में रहते रहते। आपका तो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मन है, सुखेषु सुखेषु विगत ज्वर, सुख आ जाए तब है विगत स्पृह, उसमें लालसा नहीं रखता। तो आपको जहां जिस अलमारी में जिस डोरमेट्री में सुख मिल रहा था, उस सुख में क्या रखना है आपको, विगत स्पृह, सुखों में कैसे रहना है, स्पृह चली गई है जिनसे, विगत स्पृह, उसमें आपको आसक्त नहीं रहना है। जैसे यहाँ माता जी आपके बीच में रहती हैं, आपको पढ़ाती हैं, आपसे प्रीति करती हैं, फिर माता जी जाएंगी तो सुख लगेगा कि दुख लगेगा। और मैं भी 2 महीने से आपके पास यहाँ आके बैठी हुई हूँ, फिर अभी मैं जाऊंगी तो सुख लगेगा कि दुख। तो आप पहले तैयारी कर लो, फिर दुखी नहीं होना है। अपने मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, प्रसाद के 2 अर्थ हैं, प्रसन्नता निर्मलता। जब मन निर्मल होता है तो प्रसन्न भी होता है, और जब मन गंदा हो जाता है तो अप्रसन्न हो जाता है। फिर तो ये तो परिवर्तन तो आएंगे सृष्टि में, इसलिए मुझे अपने मन को दुखी नहीं होना देना है। और जब प्रसाद प्रसन्न होता है, निर्मल होता है, तो उसका परिणाम भी बताया है दूसरे अध्याय में। क्या परिणाम है बोलो, मन के प्रसाद का, प्रसन्नता का क्या फल बताया भगवान जी ने, बुद्धि पर्यावतिष्ठते। देखो ये परिणाम है। मन की प्रसन्नता होने से क्या होगा, सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते, इस आत्मा के दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुख खत्म। देखो कितनी अच्छी बात है। जैसे ही मन प्रसन्न हुआ, जैसे ही मन निर्मल हुआ, तो सारे दुखों का नाश हो गया। हानि रस्य उपजायते। आगे बोलो अगली पंक्ति, चेतसो यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। बहुत जल्दी ही ये क्या हो जाता है, अतिशीघ्र क्या हो जाता है, प्रसन्न चेतसो ही आशु, आशु मतलब शीघ्र, शीघ्र ही प्रसन्न चित्त हो जाता है। जैसे ही मन निर्मल हुआ तो तुरंत क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, दुखों का नाश हो जाएगा।
प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और बुद्धि कैसी हो जाएगी? स्थिर। एक बार आपने अष्टाध्यायी की उस पंक्ति को ऐसे देखा, 3-4 बार उसको बोला और सारी की सारी पंक्ति याद। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो उसको लेके लगे रहो, बोलते रहो, फिर भूल जाते हैं, फिर उसको याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। कितने संघर्ष करना पड़ता है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो तुरंत सब याद हो जाता है फिर। तो ये तो मन की प्रसन्नता का परिणाम बताया। तो मैं आपको बता रही थी कि वहां पर पूछा अर्जुन ने क्रिया के बारे में, और उत्तर किसके बारे में दिया? भाव के बारे में। कि दुख आते हैं तो वो उद्विग्न नहीं होता है, सुख आते हैं तो विगत स्पृह, उनमें लालसा नहीं रखता है, इच्छा नहीं रखता है कि सुख बने रहें। आगे बोलो। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धी मुनिरुच्यते। वीतराग, वीतराग माने विगत राग, राग निकल गया है जिस चित्त से, ऐसा हो जाता है वीतराग। भय क्रोध, वीत सबके साथ जुड़ा हुआ है। राग चला गया है, भय चला गया है, क्रोध चला गया है जिसके मन से। तो पूछा क्रियाओं के बारे में। और स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसके अंदर कोई राग नहीं बचा। तो अलमारी के साथ, डोरमेट्री के साथ राग बचा है कि चला गया? अभी जरा जोर से बोलो। डोरमेट्री के प्रति राग है कि चला गया? क्या बात है, बड़े अच्छे बच्चे। अपने लिए ताली बजाओ। कितने जल्दी राग चला गया आपका। वीत राग, भय, भय तो नहीं है कोई आपके अंदर चला गया? सब भय, किसी चीज का भय है तो बताओ, अभी उसको भी निकालते हैं फिर। गीता जी, कोई भय तो नहीं है? तो आपका भय भी चला गया। वीत राग भय। क्रोध, क्रोध है कि चला गया? है? कहां से बैठा है? जल्दी देखो उसको, भेड़िए की तरह से निकाल के लाते हैं फिर उसको। कहाँ है भय और क्रोध? वीत राग है। अच्छा, अभी सुप्त अवस्था में है। ओके, उसको जगाओ, उसको जगाओ और बाहर निकालो, उधर अलकनंदा की तरफ भेज दो उसको। तो वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। मुनि मतलब मौनी, जिसका मन मौन हो गया। यहाँ पर मौन तो वाणी के तप में बोलना चाहिए था ना, और बोला मौन कहाँ पर? मानस तप में। इसका मतलब क्या है? वाणी से चुप होना पर्याप्त नहीं है, मन से चुप होना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। मन में तो बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, क्यों बदल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, ये क्यों बनाया, और बाहर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फिर तो वो अंदर अंदर हमारे को परेशान कर देगा। तो इसलिए मन से क्या रहना है? मौन, मन से शांत रहना है। मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह मतलब, आत्मा का मतलब यहाँ पर जीवात्मा नहीं है, आत्मा का मतलब है अपना स्वरूप। उसके ऊपर निग्रह, अपना स्वरूप में फिर बहुत सब चीजें आ जाती हैं, अपनी इंद्रियां भी आ जाती हैं, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, आत्मा भी। तो आत्मा वश में ही है, लेकिन हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर अभी वश में नहीं है। आप चाहते हैं दुखी ना हो और मन दुखी हो जाता है। आप चाहते हैं कि शरीर से ऐसे ही बैठे रहूं, लेकिन शरीर में दर्द होता है तो आसन बदल लेते हैं, इधर उधर घुटने करते रहते हैं फिर। तो मन का तप क्या है? आत्मविनिग्रह। अपने शरीर के ऊपर किसका कंट्रोल? खुद का। अपनी इंद्रियों पे किसका कंट्रोल? अपने मन पे, बुद्धि पे। जब आप चाहें वहां से मन को हटा लें, जब चाहें वहां मन को लगा दें। अष्टाध्यायी में मन लगाना चाहें तो तुरंत लग जाए, और शिकायत करने से मन को हटाना चाहें तो तुरंत हट जाए। तो इसका नाम है आत्मविनिग्रह। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जोर से बोलो।
क्योंकि मन हमारा अपना है, शरीर हमारा अपना है, इंद्रियां हमारी अपनी है, तो अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं हम, दूसरे को तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना सबसे सरल काम है, क्योंकि वहां दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है। तो वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते, ये तो हो गया, वहां का हो गया। उन्होंने पूछा क्रिया में तो बताया भाव में। इसका मतलब ये है कि भगवान जी को क्रिया से भी ज्यादा भाव पसंद है। आप क्या क्रिया कर रहे हैं वो भी मायने रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि उस क्रिया को करते हुए भाव कैसा है। स्थित धी, स्थित प्रज्ञ की क्रिया नहीं बताई कि वो ऐसे ध्यान लगा के बैठता है, कमर सीधी रखता है, घुटने भी नहीं बदलता है, ऐसे नहीं बताया। क्या बताया? उसके भाव कैसे रहते हैं। तो क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाव। तो हमें अपने भावों को शुद्ध करना है, ये सबसे बड़ा तप है। और भावों को शुद्ध करने के लिए ज्यादा तपस्या करनी है मन की। शरीर की और वाणी की तो फिर भी हो ही जाती है, वाणी वाली थोड़ी सी और ज्यादा करनी है। और शरीर वाले में आपने क्या बताया था, एक तो हिंसा हो जाती है कभी कभी, और एक क्या हो जाता है, आर्जवम, रिजुता, थोड़ी कभी कभी अकड़ आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, तो थोड़ा उस पे ध्यान देना है। फिर मन वाले में ज्यादा करना है। मन प्रसाद, आपको ये सोचना है मुझे तो हमेशा अपने मन को खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, निर्मल रखना है, मन में कचरा नहीं आने देना, कमरे में भी नहीं आने देना। लेकिन कमरे में आ जाए तो चलेगा, लेकिन मन में आए तो बहुत हानिकारक है, फिर वहां नहीं आने देना, उसको बाहर निकालो। जो भी मन में है ना कचरा, उसको फेंक दो बाहर। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि, भावों की संशुद्धि। भावों की संशुद्धि मतलब ये भाव ही तो था कि हमारा कमरा क्यों चेंज किया, हमारी बहन से हमारे को क्यों अलग किया, भाव है ना ये। और आज संडे था फिर भी हमारे लिए स्वीट क्यों नहीं बनाई, बनानी चाहिए ना। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि, भावों की संशुद्धि। भाव की संशुद्धि मतलब किसी भी भाव में हमें अपना आग्रह नहीं रखना है। हमारे भाव कैसे होने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे भाव होने चाहिए, ये भगवान जो तेरे को ठीक लगे वो मुझे स्वीकार है। और भगवान किसके माध्यम से हमारे को बात बताते हैं? माता पिता गुरुजनों के माध्यम से। भगवान जी ऐसे कोई उतर के थोड़े आएंगे, ऐसे एक रथ में आई इधर आके बैठ गए, ऐसे थोड़ी आएंगे। भगवान जी आपके माता पिता गुरुजनों के रूप में ही आपको बताते हैं। इसलिए जब गुरुजन या माता पिता या बड़े कोई बात बताते हैं तो उसमें अपने भाव को शुद्ध ही बना के रखना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। तो फिर आप महान बच्चे बन जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक पंक्ति देती हूँ, फिर उस पंक्ति को आप में कौन भजन बनाते हैं? कई बनाते हैं, तो सारे बनाना। एक पंक्ति मैं बोलती हूँ, उसके आगे का आपको बनाना है, ठीक है? मैं वह बहन बनो भगवान, बढ़े मातृशक्ति की शान, ऐसी नेक बनो भगवान, बढ़े मातृशक्ति की शान। ऐसे आपको बनना है। अब इसको पूरा आपको करना है, ठीक है? तो चलो अब आपको आज तीनों प्रकार के तप बता दिए, शारीरिक तप, वाणी का तप, मानस तप, मन का तप। अब आपको इसमें जो जो तप बताए हैं वो आपको अपने डायरी में लिखने हैं। पहले शरीर के तप को लिखना है, ठीक है? शरीर के तप में क्या क्या आ गया? तो अपनी उसमें कॉपी में लिखना है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, फिर आगे डैश लगा के खाली छोड़ दो। फिर वहां लिखा है शुचिता, फिर डैश करके खाली छोड़ दो। फिर आर्जवम रिजुता, डैश लगा के खाली छोड़ दो। फिर ब्रह्मचर्यम, फिर डैश लगा के खाली। फिर अहिंसा, ऐसे लिख लो, ऐसे ही वाणी के भी लिख लो।
और फिर उसके सामने आपको 4 ग्रेड देने अपने आप को, A B C D। अगर आपने देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका बहुत अच्छे से पूजन किया, माने उनका अनुशासन माना, तो अपने आप को कौन सा ग्रेड देना? थोड़ा कम किया तो, उससे भी कम किया तो, और बिल्कुल ही कुछ उल्टा पलटा कर दिया तो उस डी में तो किसी को भी जाना नहीं है, उसको तो पहले ही डिलीट कर देना। और थर्ड, अगर सी में जाएं तो तुरंत अगले दिन बी में आना है फिर, या सी से सीधे ए में भी आ सकते हैं। तो आपको खुद अपने आप को ग्रेड देना है, फिर ऐसे महान बनते हैं। तो ऐसे ही वाणी का तप भी आपको ऐसे ही करना है, वाणी के तप भी लिख लेना। अनुद्वेग करम वाक्यम, तो फिर रात को सोचना है कि आज किसी को मैंने ऐसा वाक्य तो नहीं बोला जो वो उद्विग्न हो गया हो या मैं उद्विग्न हो गई हूँ, तो फिर इसको कल से ठीक करना है। अगर कर दिया तो फिर वहां पर अपने आप को ग्रेड देना है कि कितना कठोर बोला आपने, कितना उद्विग्न किया, ए ग्रेड का किया या बी का या सी का, ऐसे देना है। ऐसे ही फिर मन का, तो अपने तीनों प्रकार की तपस्या का अपने आप को सर्टिफिकेट खुद ही देना है। आप कैसे तपस्वी हैं, तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है आपके मन को? आप ही जान सकते हैं ना। तो आपके मन के तप बता दिए, आपकी वाणी के तप बता दिए, आपके शरीर के तप बता दिए, और हमें तीनों प्रकार के तप करके, क्योंकि ये भूमि जो है ये तपस्थली है, तो यहाँ बहुत सारे ऋषियों ने भी तप किया, याग किया, और यहाँ मातृशक्ति ने भी तपस्या की। हिमालय में आके देखो, राजकुमारी थी माता पार्वती तो, और यहाँ आकर के एक बार बैठी तो ऐसी बैठी कि जब तक शिव को प्राप्त नहीं कर लिया उठी नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे आपको तपस्या करनी है यहाँ पे गुरुकुल में रह करके। और आप पिछले जन्म के आप भी तपस्विनी ही आत्माएं हैं, तो कोई पुरुष था कोई महिला थी, तो अब की बार तो सारी माताएं बन गई। तो महिलाएं, माताओं के शरीर में तपस्या और जल्दी होती है, ऐसा भगवान ने डिजाइन किया है आपको। और आप इतने छोटे से बचपन में ही यहाँ आ गए, तो जो बाहर के विकार आपके अंदर आते उस समय से पहले ही भगवान आपको यहाँ लेकर के आ गए इतने पवित्र स्थान के ऊपर। तो ऐसे आपको ये तीनों तप करने हैं। फिर इन तीनों में भी 3 श्रेणी है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। शरीर के भी 3 तप, वाणी के भी, मन के भी। तो जब अगली बार आपके साथ बैठेंगे तो आप मेरे को बताएंगे आपने कौन सा तप किया और उसमें आपका कौन सा ग्रेड आया। एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गई और उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरे को ना आत्मा का दर्शन करवा दो, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, और मेरे को कौन सी साधना करनी है, कौन सा मंत्र जप करना है, देखो मेरे पास टाइम कम है तो थोड़ा सा जल्दी करना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई करवा देंगे, लेकिन हम तो जल्दी वाले नहीं हैं, थोड़ा धैर्य से काम लो। तो उनसे एक गुरुजी ने ना एक चमकीला सा पत्थर उनके हाथ में दिया, बोले लो पहले ये पत्थर लेके मार्केट में जाओ और कई दुकानों के ऊपर जाके पूछना, पहले आप फल वाले के पास जाना, फिर कपड़े वाले के पास जाना, फिर अलग अलग जो दुकानें उनके पास जाना, और ये पूछना कि इस चमकीले पत्थर के बदले में आप कितना फल दोगे, कितनी वो वस्तु देंगे, लेकिन इसको बेचना नहीं है, वापस लाना है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका हो गया आत्म साक्षात्कार करवाने का? हम पूछ रहे हैं आत्मा का दर्शन करना है, आप हमें मार्केट में भेज रहे हैं छोटा पत्थर लेकर के। बोले पहले ये वाला काम करके आओ, बाद में आपको ज्ञान देंगे, आत्म साक्षात्कार करवाएंगे। तो वो जैसे ही गया तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने सब्जियां रखी थी, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने पूछा भाई ये एक मेरे पास ये पत्थर है, तो क्या आप इसके बदले में मुझे कुछ सब्जियां दे सकते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा ये पत्थर, ये मेरे किस काम का भाई, वो पत्थरों में कभी सब्जियां आती हैं, अगली रेडी पे चलो। उसने दिया ही नहीं, मना कर दिया। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां संतरा रखे थे, तो उसने पूछा भाई इस पत्थर से आप मुझे कितने संतरा दे सकते हैं? तो उसने देखा, बोले हाँ पत्थर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा चमकीला है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, तो वो बड़ा खुश होगा, इससे खेल लेगा, तो मैं इस पत्थर के बदले में तेरे को 2 किलो संतरा दे सकता हूँ। लेकिन उसको गुरुजी ने मना किया था कि बेचना नहीं है पत्थर को, तो उन्होंने बेचा नहीं पत्थर को।
तो वो फिर आगे चला गया। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सब्जी वाले को भी और फल वाले को भी। फिर उससे थोड़ा आगे गया तो वहां ऐसे वो कई दुकानों पे गया, ऐसे ऐसे वो वैल्यूएशन करते रहे। फिर आखिर में वो गया एक सुनार की दुकान में। तो उन्होंने कहा भाई इस पत्थर का आप मुझे कितना सोना दे सकते हो? तो उस व्यक्ति ने वो पत्थर देखा, बोले ये पत्थर ये आपको कहाँ मिल गया? तो बोले इसके बदले में तो आप मेरे से आधा किलो सोना ले सकते हो, तो ये पत्थर मेरे को दे दो आप। अब ये इस व्यक्ति का भी दिमाग चकराने लगा। एक व्यक्ति इसी पत्थर के बदले में 2 किलो संतरा दे रहा था, एक व्यक्ति सब्जी भी नहीं देख रहा था, और ये आधा किलो सोना देने के लिए तैयार हो गया। ऐसा क्या है इस पत्थर में? उसको भी नहीं पता था। तो लेकिन बेचने के लिए मना किया था गुरुजी ने, तो वो उस दुकान से भी निकल गया। फिर एक अगली लास्ट दुकान में गया, वो थी हीरे की दुकान, डायमंड की दुकान। तो उसमें जाके उन्होंने पूछा भाई इस पत्थर के बदले में आप मुझे कितने ये हीरे के बने हुए जो वो पदार्थ हैं, जो आभूषण है, वो कितने दे सकते हो? उसने उस हीरे को देखा और एकदम ऐसे माथे से लगा के उनको बोला कि भाई साहब आप ये बताओ कि आपको ये मिला कहाँ से? बोले मिलने की बात छोड़ो, आप ये बताओ इसके बदले में आप क्या दोगे मेरे को? बोले इसके बदले में तो मैं ये अपनी पूरी दुकान आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप ये बताओ आपको मिला कहाँ से ये? बोले फिर ये हाथ मेरे हाथ में ही रहेगा, आपको नहीं देंगे हम। लेकिन इसका मतलब दिमाग चकरा गया कि इतना ज्यादा कीमती है ये पत्थर, लेकिन एक व्यक्ति इसके लिए पूरी दुकान देने को तैयार है, दूसरा आधा किलो सोना देने के लिए तैयार है, तीसरा 2 किलो संतरा देने के लिए तैयार है, चौथा आधा किलो टमाटर देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसा ये पत्थर है क्या? मतलब वो ही कंफ्यूज हो गया बेचारा, ये गुरुजी ने क्या बला दे दी मेरे हाथ में। तो वो वापस आ गया गुरुजी के पास, बोले मैं सब जगह गया, लेकिन गुरुजी मेरे को ये बताओ ये चक्कर क्या है, ये कौन सा पत्थर दे दिया मेरे हाथ में? तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरी क्या कीमत है ये संसार नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि संसार के पास वो दृष्टि नहीं है, और स्वयं तुझे भी नहीं पता। जिसके हाथ में वो हीरा था ना, कोहिनूर हीरा था वो, तो तुझे भी नहीं पता। जिसके हाथ में वो हीरा है वो भी नहीं पहचानता है, और जिनके पास जा रहा है वो भी नहीं पहचानते हैं। तो हमारी जो आत्मा है, हम आत्मा है, मतलब हमारी आत्मा क्या, हम जो आत्मा है और हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं, तो वो कोहिनूर हीरा हम सबके पास है। तो ना तो हमें खुद को पता है उसकी वैल्यू का, और ना ही दूसरे लोग उसका वैल्यूएशन ठीक से कर पाते हैं। उसका वैल्यूएशन कौन ठीक से कर पाएगा? हीरे का वैल्यूएशन ठीक से किसने किया? जो हीरे को जानने वाला है। जो जानने वाला नहीं है उसके लिए तो एक पत्थर है, बोले मेरे बच्चा खेल लेगा इसके साथ, चमकीला पत्थर है वो तो उसके लिए तो। लेकिन जिसको उसकी कीमत का पता है वो कहता है कि भाई तू कुछ भी ले ले इसके बदले में, लेकिन ये मेरे को वापस दे दे। तो हमारी आत्मा की क्या कीमत है ये किसी समर्थ गुरु को पता चलता है कि इस आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं। तो आप सब यहाँ जो जितनी भी बेटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आप सब ऐसे ही भारत माता के कोहिनूर हीरे हो, और आपके उस कोहिनूर हीरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पहचाना है, अभी आपको भी नहीं पता है। तो आपका वैल्यूएशन क्या है? अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इतना कीमती है आप। आप में से एक एक आत्मा इस सारे विश्व को प्रकाश से भर सकती है, इतनी शक्तियां हैं आपके अंदर। इसलिए तो भगवान यहाँ लेके आए आपको, नहीं तो कितनी बेटियां हैं संसार में, तो सबको थोड़ी देवप्रयाग में आने को चांस मिलता है। ये तो स्वर्ग भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। यहाँ केवल उन्हीं आत्माओं को आना अलाउ है जो पिछले जन्मों में बहुत तपस्या कर चुके हैं, और जो हमारे जैसे हैं जिन्होंने छोटा मोटा कर लिया होगा कभी अच्छा काम, तो उसको 1 महीने 2 महीने आने का चांस मिल गया, उसके बाद चांस नहीं मिलता है। और आप देखो कितने महान हो, आपको इतना सारा समय मिल गया है यहाँ। तो आप सब ऐसे ही कोहिनूर हीरे हो, तो उसकी वैल्यू को
खुद समझना है, गुरुजी ने तो समझ ही लिया है। तो आज की कहानी को भी यहाँ विराम देते हैं और आज के सत्र को भी यहाँ विराम देते हैं। तो सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद और अब शांति पाठ। द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। सर्वाभ्यो नमः। ओ